हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 12 वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 11 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है A body of mass 10 kg is raised against the gravitational force of earth to a height of 10 meter. How much work done in this case? इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन में पहले क्या क्या गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम मास, मतलब कि यहाँ पर मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। आगे इज रेज्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि इसको उठाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, इसको उठाया गया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसको उठाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऑफ अर्थ टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट है मतलब कि यहाँ पर एच के बारे में बात कर रहा है ना, हाइट मतलब कि एच के बारे में बात कर रहा है। हाइट क्या है बच्चे, 10 मीटर है। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन दिस केस। बताओ, ये ऑब्जेक्ट अगर 10 kg का है और इसको अगर मैं 10 मीटर तक उठाया हूं ना, तो मैं कितना वर्क डन किया हूं वो बताओ। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वर्क डन इज इक्वल टू होता है बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोलोगे ना कि सर फोर्स तो सर यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग फोर्स निकालते कैसे हैं बच्चे। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg मल्टीप्लाई एस। सर एस क्या है, तो एस बच्चे डिस्टेंस, कितने हाइट तक उठाया है मैंने, कितने हाइट तक उठाया है इसको। तो कितने हाइट तक उठाया बच्चे इसको, मैंने उठाया है 10 मीटर के हाइट तक। तो 10 मीटर या फिर इसका बोलो सिंपल सा भी, इसको बोलो कि एच है। ये क्या है बच्चे, एच है। क्या हो गया, ये एच हो गया। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि m क्या है, m है आपका 10, g क्या होता है बच्चे, g होता है 9.8, h क्या है बच्चे, h है 10। तो बोलोगे सर 10 इंटू 10 100 होता है, और 100 मल्टीप्लाई 9.8 ये बच्चे 980 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, तो वर्क डन का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चे, जूल होता है। तो यहाँ पर जूल आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। सर कैसे हुआ सर, 100 मल्टीप्लाई 9.8, तो देखिए 100 मल्टीप्लाई 9.8। सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो, और 1 का 8 से 8, 1 का 9 से 9। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर। पॉइंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले लगाएंगे पॉइंट यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चे 980.0 का मतलब होता है 980। अब यहाँ पर m का यूनिट होता है बच्चे किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम लिख दिया। g का होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। और हाइट का बच्चे होता है मीटर। तो बच्चे याद रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन यहाँ पर मीटर तो है ही, तो न्यूटन मीटर क्या होता है बच्चे, जूल होता है, और जूल ही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। तो बोलोगे ना कि टू बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम, मतलब कि यहाँ पर एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, इसका मास है बच्चे, तो m1 बोल लो, ये है बच्चे 10 किलोग्राम, और इसका मास बोल लो m2 है बच्चे 15 किलोग्राम। ठीक है, आगे आर रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड 2 मीटर, मतलब कि इसको उठाया गया है 5 मीटर के हाइट तक, और इसको उठाया गया है बच्चे 2 मीटर के हाइट तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइट कितना तक उठाया गया है, तो यहाँ पर ना h1 बोल लो, ये है बच्चे 5 मीटर, और यहाँ पर h2 बोल लो, ये है बच्चे 2 मीटर रेस्पेक्टिवली अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे याद रखिए, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना mgh, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चे, ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ही नहीं। यहाँ तक कि बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कभी होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कोई पूछेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, तो बोलना कि सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो बोलोगे कि अरे पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है mgh, तो बोलोगे सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है सर, ये फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जो सर आप बोल रहे हो ना सर कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चे, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिए। तो हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, बोलो फर्स्ट बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये होता है mgh। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना सर m1 बोलिए इसको, और इसको सर h1 बोलिए, क्योंकि फर्स्ट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो m1 कितना है बच्चे, m1 है 10, g है बच्चे यहाँ पर 9.8,
और एच क्या है बच्चे 5 है। तो बोलो सर 9.8 तो दिया नहीं है बच्चे। बच्चे जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 होता है ना, याद रखिएगा आपको। तो बोलोगे सर 10 5 जा 50 होता है, 10 5 जा 50 होता है और 9.8 से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो को जीरो बोल दिए, 5 बचा 40 कैरी 4 और 9 बचा 45 और 49, तो यहाँ पर 490 कितना आएगा बच्चे 490 और यहाँ पर आ गया 490 जूल आ गया। बताया था लास्ट क्वेश्चन में जूल कैसे आता है, तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट है बच्चे सेकंड के लिए बोलते हैं हम लोग, तो सेकंड के लिए बोलेंगे कि एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो इसके लिए भी हो जाएगा बच्चे mgh, लेकिन ये सेकेंड बॉडी है इसलिए 2 लगा दोगे। m2 का वैल्यू है बच्चे 15, g का वैल्यू है 9.8 और h2 का वैल्यू क्या है 2। तो बोलोगे सर 15 2 जा सर 30 होता है, क्या होता है 30 होता है और 9.8 तो जीरो तो जीरो। फिर बोलोगे कि सर 3 8 जा 24 कैरी 2 और 9 3 जा 27 और 2 29 पॉइंट है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, सॉरी एक पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ जाएगा बच्चे 294 जूल। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड और ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो बोला जा रहा है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इस फिगर में, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द पोजीशन डी। तो यहाँ पर ये जो डी पे जो बॉल का वेलोसिटी है ना बच्चे, उसको कैलकुलेट करना है। यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग को क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। तो सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये होता है ना कि किसी भी पॉइंट पर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो कोई बोलेगा ना कि बताओ इस ए पॉइंट पर जितना काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है क्या डी पे भी उतना ही है, तो बोलोगे यस। क्या इस पॉइंट पे भी उतना ही है, तो बोलोगे यस। क्या इस पॉइंट पे उतना ही है, तो बोलोगे यस। तो हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। तो यही है बच्चे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले ना हम लोग ना पॉइंट ए पर, तो पहले आप लोग बोलोगे ना, यहाँ पर बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चे जो बोल रहा हूं ना उसको लिख लो, जो बोल रहा हूं उसको लिख लो। तो ऐसा बोलना है ना कि ना, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना बच्चे, उतना ही क्या होगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ये भी बोल सकते हो। तो बोलोगे ना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए का निकालते हैं कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो बोलोगे कि फॉर पॉइंट ए के लिए बोलोगे ना पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो ये एक्चुअली में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चे mgh। देखिए बच्चे इसका मास तो m है तो m ही लिख देंगे हम लोग, m को m लिख देंगे। g का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो g का वैल्यू अभी कुछ लिखो मत, बस g को g ही लिख दो। और h का वैल्यू क्या है बच्चे, h का वैल्यू ना यहाँ पर देखिए h यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे, h ये क्या है बच्चे 3h है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा बच्चे 3mgh। ये हो गया बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, तो बोलोगे ना सर कि ना ये ऑब्जेक्ट पे क्या, सर ये ऑब्जेक्ट ना रुका हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और ये रुका हुआ है, इट मीन्स v का वैल्यू क्या है बच्चे, जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चे, ए पॉइंट पे जीरो आ गया। अब हम निकालते हैं फॉर पॉइंट डी के लिए, तो डी के लिए बोलोगे ना सर कि सर यहाँ पर इसका निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पॉइंट ए के लिए यहाँ पर बोल लो पोटेंशियल एनर्जी 4.a, काइनेटिक एनर्जी 4.a, पोटेंशियल एनर्जी 4.d के लिए बोलोगे ना सर, फॉर्मूला तो होता है सर mgh होता है। m को सर m ही बोल देंगे, g को g बोल देंगे सर। h ना सर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये h है और ये h है, तो h प्लस h सर ये 2h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 2mgh। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकालते हैं, तो बोलोगे सर कि काइनेटिक एनर्जी डी पॉइंट पे सर हम लोग को पता नहीं है, मतलब कि इन द सेंस ये होगा हाफ mv²। हम लोग को क्या करना बच्चे, यही वेलोसिटी ही निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये हम लोग को ना पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप बोलोगे ना कि ना जितना पॉइंट ए पे होगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। ये दोनों क्या होगा बच्चे, इक्वल होंगे ना। आई थिंक आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है 3 mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है बच्चे, ये है 2 mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे, यहाँ पर है 12 mv²। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर 3 mgh प्लस 0, ये हो जाएगा बच्चे 3 mgh। और यहाँ पर प्लस में है 2 mgh, तो इधर आएगा तो बच्चे हो जाएगा -2 mgh इज इक्वल टू यहाँ पर 12 mv²। यहाँ पर 3 mgh में से 2 mgh माइनस हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर बचेगा mgh। अब बच्चे हमको ना वेलोसिटी निकालना है, तो बाकी को क्या करो, वेलोसिटी को यहीं पर छोड़ दो और बाकी चीज़ को क्या करो, शिफ्ट करो। तो बोलोगे सर ये 2 डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। सर ये m सर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, सर इधर आया तो डिवाइड में। बस यहाँ से ये m से m कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या बच गया, 2gh इज इक्वल टू v²। तो अब आप बोलोगे ना कि सर जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो वो बनता है बच्चे स्क्वायर रूट। क्या बनता है, वो स्क्वायर रूट बनता है। तो ये हो जाएगा 2gh। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा बच्चे, ये होगा 2gh और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ, यहाँ पर बताता हूँ ना, पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो बोलोगे ना कि ना ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब कि ये F इज इक्वल टू 15 न्यूटन है फॉर 6 सेकेंड, मतलब कि टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब कि किसी बॉडी पर ना क्या है बच्चे, 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है 6 सेकेंड तक के लिए। अ मैन डिस्प्लेसेस अ बॉक्स। अच्छा, एक बॉक्स पे क्या हो रहा है बच्चे, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है बच्चे, वो बॉक्स जो है ना डिस्प्लेस हो जा रहा है, मतलब कि एस इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 8 मीटर वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो बताना है कि पावर कितना लगाया गया उस मैन के द्वारा उस बॉक्स को इतना, मतलब कि इतना काम करने में कितना पावर लगा है। तो बोलोगे ना सर कि सिंस पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम पीरियड, कितने टाइम तक लगा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर वर्क का फॉर्मूला सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम को टी ही लिख देंगे। तो सर फोर्स क्या है, सर फोर्स है 15, सर डिस्प्लेसमेंट है सर 8 और टाइम है सर 6। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 4 जा कितना हो गया बच्चे, 5 4 जा 20 हो गया। और पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है बच्चे, वॉट होता है। तो पावर का हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे, 20 वॉट। मतलब कि उस मैन ने क्या किया है, 20 वॉट का पावर लगाया है, जिससे क्या हो गया है बच्चे, वो 6 सेकंड में क्या हो गया है, 8 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है ना, यही है बच्चे इसका आंसर। अब क्वेश्चन आता है सर ये वॉट कैसे आया, तो देखिए वॉट बता देता हूँ। देखिए ये वर्क का जो यूनिट होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है बच्चे जूल होता है, या फिर सिंपल समझिए फोर्स का यूनिट क्या है बच्चे, न्यूटन है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एस का यूनिट क्या है बच्चे, मीटर है। और यहाँ टाइम यूनिट क्या है बच्चे, सेकंड है। तो बच्चे हम लोग को पता होना चाहिए ना कि ना यहाँ पर ना न्यूटन मीटर को बोलते हैं बच्चे हम लोग जूल बोलते हैं, और यहाँ पर सेकंड है। और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वॉट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, वॉट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर सॉल्व करवा दूँ, तो बोला जा रहा है ना टू चेंज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ इतना किलोग्राम है, मतलब कि यहाँ पर m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम बाय 1 जूल। तो देखिए एनर्जी, चेंज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय 1 जूल, मतलब कि इसमें जो एनर्जी चेंज है ना बच्चे, वो कितना है, 1 जूल है। तो एनर्जी चेंज तो बोल सकते हैं ऐसे करके, चेंज इन एनर्जी, इसको डेल ई बोल लो, चेंज इन एनर्जी को बोलते हैं डेल ई, इसको डेल पढ़ते हैं ना, पढ़ोगे आगे जा करके, डेल ई कितना बच्चे, 1 जूल है, 1 जूल है। वी विल हैव टू रेज टू इट हाइट। अच्छा, तो अगर 1 जूल एनर्जी चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक उठाने में, तो बताओ कितने हाइट तक मैं उसको उठाया हूँ, कितने हाइट तक उठाया हूँ। और यहाँ पर बोल रहा है ना कि ना जी का वैल्यू क्या यूज़ करिए, जी का वैल्यू आप यूज़ करिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप बोलोगे ना सर कि आपने अभी बताया था ना कि ना चेंज इन, ये देखिए यहाँ पर बताया था मैंने कि ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे, mgh होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप बोलोगे ना सर यहाँ पर हाइट आ रहा है, सर m आ रहा है, g, तो बच्चे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर mgh लगाना है, इसलिए पता चला ना क्योंकि बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा वैल्यू। तो आप बोलोगे ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी क्या होता है बच्चे, ये होता है mgh होता है। तो हम लोग को ना पता है ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे, डेल ई है। तो डेल ई इज इक्वल टू हो गया mgh। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है h। हम लोग को क्या निकालना है, h निकालना है। तो h को यहीं पर छोड़ दो, तो यहाँ पर लिख देंगे डेल ई बाय mg। तो हम लोग बोलेंगे ना कि h को h ही लिख दिया। डेल ई का क्या फॉर्मूला है, तो बोलोगे ना सर डेल ई है सर 1 जूल, 1 जूल है। m है सर 0.5 किलोग्राम। और सर g है सर 10, g है 10। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो मैं यूनिट को सॉल्व करवा दूं आप लोगों को कि यूनिट कैसे होगा ना। तो जूल है बच्चे, देखिए जूल को हम बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए ना यूनिट को समझा रहा हूँ, यूनिट को समझा रहा हूँ यहाँ पर। जूल को बोलते हैं बच्चे न्यूटन मीटर, क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं। और नीचे में क्या है बच्चे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे याद रखिए ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे न्यूटन होता है। तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, मीटर में आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे सर कि सर 0.5 इंटू 10 करने से ना सर 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर ये 1 को 1 लिख दिया और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 5 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, मीटर आ गया। तो h इज इक्वल टू 1/5 मीटर। 1/5 मीटर को आप सॉल्व करोगे ना तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 0.2 मीटर आ गया। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, चैप्टर 12 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है और समझ लिया है। बच्चे आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है ना, उन सभी का आप लोगों को क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।